आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित विषय कि एग्जाम में आने वाले मोस्ट महत्वपूर्ण प्रश्न। अपन सारे प्रश्न पढ़ेंगे चैप्टर वाइज। आज अपन चैप्टर फर्स्ट के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अपन का चैप्टर फर्स्ट है वो 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स का है। इस चैप्टर फर्स्ट से अपन के 3 क्वेश्चन आएंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा MCQ से और एक क्वेश्चन आएगा फिलिंग द ब्लैंक, पाकिस्तान आएगा क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। कहने मतलब इसके 3 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर, दो एक एक नंबर के, एक 2 नंबर का। जो अपन का पहला क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन इसका ये बनने वाला है। प्रश्न नंबर 129 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 इंटू 3 परिमेय संख्या शांत है अशांत आवृत्ति। तो सबसे पहले अपन को पता लगाना है संख्या शांत है या अशांत आवृत्ति। तो सबसे पहले अपन कि जो संख्या इसके हर में होती है उसमें 2 और 5 के अलावा जो भी संख्या आती है अपन उसको कट करके देखते हैं। इसके नीचे 3 है तो 3 से कट करेंगे 129 को, अपना ये जाएगा 43 बार। यदि कट होती है तो कट करते हैं, कट नहीं होती कट नहीं करते हैं। तो देखिएगा अपन का जाता है 43 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। किसी भी परिमेय संख्या का हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में हो, n के रूप में हो तो वे सारी संख्या होती है अपन कैसी, शांत परिमेय संख्या। कैसी होती है, शांत परिमेय संख्या। यदि किसी परिमेय संख्या के हर में 2 की घात m हो और 5 की घात n हो तो होती है क्या, शांत। यदि 2 और 5 दोनों में से एक भी हो तो भी परिमेय संख्या शांत होती है। और यदि इनके अलावा कोई भी संख्या जाती है, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, तो हो जाती है हमारी क्या, अशांत परिमेय संख्या। तो ये क्वेश्चन अपन का एक आएगा MCQ से। MCQ से 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। और जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं आपको करवा दूंगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। इसका फिर दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2, 17/8 परिमेय संख्या शांत है या अशांत आवृत्ति। यदि शांत हो तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। देखिएगा सबसे पहले अपन के पास है 17/8। तो अपन को 17/8 को बताना सबसे पहले कि ये संख्या शांत है अशांत। देखो सबसे पहले जो संख्या दे रखी है अपन के, इसको इसका जो हर है इसका फैक्टर करने हैं। 8 का जब भी फैक्टर करेंगे अपन का आएगा 2 की पावर 3। तो बताओ ये संख्या शांत है अशांत। ये अपन की संख्या शांत है, क्यों, इसका हर 2 की घात m के रूप में है। तो अपन कैसी हुई, शांत। लिख देंगे इसका हर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। तो कैसे हो जाएगी अपन की ये शांत परिमेय संख्या। तो ये अपन जब शांत हो जाती है तो इसका निकालना है अपन को क्या, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार निकालने के लिए अपन किसी संख्या, जो भी संख्या दे रखी है अपन को उसके हर में 10 की घात बनानी है। तो देखो 10 की घात बनाने के लिए अपन इसको आंसर हर में 5 की घात 3 से गुणा कर देते हैं। 5 की घात 3 से, क्यों, इधर 2 की घात 3 है तो उधर भी 5 की घात 3 चाहिए अपन को, इसलिए अपन को आंसर में 5 की घात 3 से गुणा कर दिया। गुणा करने पे अपन का इधर हो जाएगा 17 इंटू 125 बटे 10 की घात 3। जब हम इनको आपस में गुणा करेंगे तो इसका गुणा आएगा अपन का 2125 बटे 10 की घात 3, ठीक है, 10 की घात 3। अपन जानते हैं जितनी घात होती है उतनी अंक छोड़ के बाद पॉइंट लगाते हैं। 3 है तो पीछे 3 अंक छोड़ेंगे, 1 2 3, अपन का आंसर आ जाएगा 2.125। यही हमारा क्या, इसका दशमलव प्रसार, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है इसका। अगला क्वेश्चन है 96 और 404। 96 और 404 का अवैध गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखो जो भी क्वेश्चन करने हैं अपन को सारे क्वेश्चन हल से करने, हल से लिख के स्टार्ट करने हैं। तो अपन देखो 96 और 404 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे अपन। 404 हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का देंगे कितनी बार इसमें, 48 बार। फिर 2 से देंगे कितनी बार, 24 बार। फिर 2 से देंगे 12 बार। फिर 2 से देंगे कितनी बार, 6 बार। फिर 2 से देंगे 3 बार। फिर 3 से देंगे 1 बार, ठीक है। अब देंगे 404 का। 404 में 2 से देंगे अपन
202, फिर 2 से देंगे 101। ये 101 हमारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसमें 101 का ही जाएगा। तो हमारे कौन कौन से आए भाई, इधर लिखेंगे 96 बराबर 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 1। ठीक है, इधर 404 को देखेंगे अब, 2 की घात 2 इंटू 101। जब भी इन दो संख्याओं का हमको निकालना क्या, HCF, ऐसी कैसे निकालते हैं जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो और छोटी से छोटी घात हो, उसको लेते हैं अपन। दोनों में कॉमन क्या, 2, 2 की घात छोटी कौन सी है, 2 की घात 2। जब अपन इसको हल करेंगे तो अपन का आएगा 4, कितना आएगा 4, और ये क्या है हमारा इसका HCF। ठीक है, अब निकालते हैं हम इसका LCM। जब भी LCM निकालते हैं तो दोनों संख्या हम देखते हैं, जो दोनों संख्या कॉमन है उस पर जो बड़ी से बड़ी घात है वो लिखने, और जो संख्या कॉमन नहीं है वो लिखेंगे। 3 इंटू 101, इनका सबका मल्टीप्लाई करने पर अपन का आएगा 96 इंटू 96। ये हमारा क्या है इसका LCM। तो ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन ऐसा, ये क्वेश्चन अपन का 2 नंबर का आने वाला है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है फिर इसका, अगला क्वेश्चन है दो संख्या 15 और 24 का HCF दे रखा है 3, तो LCM ज्ञात कीजिए। हमारे पास दो संख्या हो तो इसमें कौन कौन सी है, 15 और 24, इनका क्या दे रखा है HCF 3। तो LCM ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो हमारे पास की दो संख्या कौन कौन सी है, दो संख्या है 15 इंटू 24, इनका HCF कितना है, इनका HCF है 3, और LCM इंटू LCM, LCM को निकालना है, ये गुणा में किस में जाएगी, भाग में। तो 15 इंटू 24/3 बराबर LCM। हम इसको 3 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5 इंटू 24 बराबर LCM। जब 5 इंटू 24 करेंगे तो आएगा हमारा 120 बराबर LCM। तो इसका हमारा LCM कितना है, 120। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन ही आने वाला है। अगला क्वेश्चन है फिर इसका, एक आर्मी सेना में 616 सदस्य है जिसकी प्रत्येक टुकड़ी में 32 सदस्य है। दोनों समूहों को समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना है। मतलब 32 में से और 616 में से समान संख्या में सदस्य जाएंगे इनमें से, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जो व्यक्ति 32 के समूह में से और 616 समूह में से जाएंगे वो समान संख्या में जाएंगे, और स्तंभ मतलब वो सब पंक्ति बना के जाएंगे, तो उन अधिकतम। यदि किसी प्रश्न में हमसे अधिकतम शब्द आ जा, अधिकतम आ जा, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, या बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, ऐसे कोई भी शब्द आ जाए तो अपन उनमें क्या निकालते हैं, HCF। उनमें क्या निकालना है हमको, HCF। यदि किसी प्रश्न में न्यूनतम एक साथ प्रारंभ स्थान या भी कोई और छोटी से छोटी ये शब्द आए, उनमें क्या निकालते हैं हम, LCM। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको, HCF। देखिएगा तो हमारे पास संख्या थी कौन सी, एक तो थी 616 और एक थी हमारे पास और 32। तो देखो 616 हमें इसमें कोई सी विधि कर सकते हैं, हमारे पास विधि नहीं थी, तो हम ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अब विधि अपनाते हैं, भाग विधि, जो आसान पड़ती है हमारी। तो हम 616 को डिवाइड करते हैं किससे, 32 से। हमने इसमें भाग दिया एक बार, 32 एकम 32। जब हमने भाग दिया तो हमारा इसमें भाग घटा नहीं पाएगा, 2 ये आ जाएगा 29। हम उतारेंगे 6 को, अब ये उतार रही है, इसमें भाग दिया मैंने, करीब 9 बार भाग जाएगा हमारा, भाग देने पाएगा 288। फिर जो घटाएंगे, घटाने पे इससे बचेगा शेषफल 8, जो 8 बच रहा है, अब 8 का भाग देंगे 32 में, कितनी बार, 4 बार। शेषफल क्या है, 0। जब तक करना, जब तक शेषफल क्या नहीं आ जाए, 0। तो जिसका हमने लास्ट में भाग दिया वही क्या हमारा HCF, और ये हमारा क्या होगा आंसर। ये तो हो गई हमारी भाग विधि। देखो तरीके से करते हैं, प्राइम फैक्टर बैच विधि से भी कर सकते हैं हम इसको। देखो भाई, हमने 616
के करेंगे फैक्टर। इसमें देंगे 2 का, 2 से दिया हमने इसमें 3 8 308 बार। फिर इसमें 2 का देंगे अपन 154 बार। फिर हम इसमें 2 का देंगे भाई 77 बार। फिर हम इसमें 2 का देंगे, नहीं 7 का देंगे, सॉरी 11 बार। फिर 11 का देंगे। फिर देंगे हम 32 में, 32 में 2 का देंगे 16 बार। फिर 2 का देंगे 8 बार। फिर 2 का देंगे 4। फिर 2 का देंगे 2, 2 का देंगे 1। तो देखो अब हम यहाँ लिख सकते हैं 616 बराबर 2 की घात 1 2 3, 2 की घात 3 इंटू 7 इंटू 11। और लिखेंगे 32, 32 बराबर 2 की घात कितनी 1 2 3 4 5, 2 की घात 5। हमको निकालना क्या है इसका HCF। और अपन जानते हैं HCF कैसे निकालते हैं। HCF निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन हो और छोटी से छोटी घात लेनी है। दोनों में कॉमन क्या 2 की घात 3 और 2 की घात 5। छोटी घात कौन सी 2 की घात 3, और कोई कॉमन है नहीं है। 2 की घात 3 क्या होता है हमारा 8। तो यही क्या है हमारा आंसर। अपन कह सकते अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी, 8 होगी। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आने में कोई हर्ज नहीं है इनमें। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है अपरिमेय संख्या। √2 क्या है अपरिमेय संख्या। ऐसे कुछ अच्छे क्वेश्चन है, अपना इसको परिमेय भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, क्वेश्चन भी कह सकते हैं। देखिएगा जब भी कोई संख्या अपन को अपरिमेय आ जाए तो देख किस तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं माना √2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब कोई संख्या अपरिमेय पूछता है हम क्या माननी है वो परिमेय। और अपन जानते हैं जो भी संख्या परिमेय होती है अपन उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं P/Q के रूप में। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए 0। इसकी एक और लैंग्वेज बनती है जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है, अपन वो भी लिख सकते हैं। देखिएगा तो अपन ने जो √2 है ये P/Q के रूप में लिख दिया। हम इनका करेंगे क्या सबसे पहले वज्र गुणा। क्या करेंगे वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करेंगे यहाँ जाएगा अपन का वज्र गुणा करेंगे यहाँ जाएगा अपन का 2√Q बराबर P। अब कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखो इधर से बात करेंगे √2Q का होल स्क्वायर बराबर P का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे अपन 2Q² बराबर P स्क्वायर। अपन लिख सकते हैं Q² बराबर P²/2। तो इसे लिखेंगे अतः P² 2 से विभाजित है, P 2 से भी विभाजित होगा। नया पूर्णांक P बराबर 2C रखने पर। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से आगे फिर करते हैं अपन, यहाँ से आगे अपन ने इसको अपन समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। ये हो गया अपन का समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 में P की वैल्यू रखेंगे अपन का यहाँ पे है भाई Q² बराबर P के लिखेंगे 2C²/2। ठीक है, तो Q² बराबर 4C²/2, 2 से 2 फ्री। अपन लिख सकते हैं Q² बराबर 2C²। तो Q²/2 बराबर C²। ऐसा लिखेंगे अपन अतः Q² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। Q 2 से भी विभाजित होगा, √2 एक परिमेय
संख्या है। इससे यह विरोधाभास स्पष्ट होता है कि √2 अपरिमेय संख्या है। हमारे द्वारा मानी गई अभिधारणा गलत है। अतः √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको ऐसे करना है सारे क्वेश्चन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आता है जो इस सिंगल √2 √3 √5 वाला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इस टाइप में होने सिंगल वाले, √2 √3 √5 कुछ भी हो। अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 7 √5 अपरिमेय संख्या है। तो देखो √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपन परिमेय मानेंगे, माना 7 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, ए हटा देंगे, परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। और अपन जानते जो संख्या परिमेय होती है अपन उसे इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो अपन लिख सकते हैं 7 √5 बराबर P/Q। ठीक है, तो अपन जानते हैं जो 7 है ये इधर किस में जाएगा, इधर गुणा में भाग में जाएगा, P/7 Q। ठीक भाई, तो इधर से अपन लिखेंगे अतः P/7 Q परिमेय संख्या है, √5 भी परिमेय संख्या होगी। इससे यह विरोधाभास स्पष्ट होता है कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा मानी गई अभिधारणा गलत है। तो अपन लिखेंगे 7 √5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब जो अपन ने क्वेश्चन किया है 7वां, इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। अब ये एक क्वेश्चन से ये नहीं है कि यही क्वेश्चन हुआ, इस क्वेश्चन से जैसे 6 - 2 √3 हो, और करने का भी यही मेथड है इसका, या फिर जैसे 3 प्लस √5 हो, प्लस वाला माइनस वाला और इंटू वाला, करने का भी यही मेथड है। इन सब का एक ही मेथड है, प्लस माइनस गुना कोई संख्या है, सारे क्वेश्चन करने का ये एक ही मेथड है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखो 135 और 225 का युगल विभाजन एल्गोरिथम परिमेय विधि से एचसीएफ ज्ञात करो। अपन को एचसीएफ ज्ञात करने की 3 विधि पड़ी है, अवैध गुणनखंड विधि, युगल विभाजन विधि और भाग विधि। तो अपन इस क्वेश्चन को सबसे पहले भाग विधि से करते हैं। देखो इधर करेंगे भाग विधि से। अपन जानते हैं हमेशा बड़ी संख्या भाग देते किसका, छोटी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है, 225, किसका भाग देना, 135 का। हमने मान लिया लगभग एक बार भाग गया इसमें 135। घटाने पे कितना आ रहा है अपन का, घटाने पर आ रहा है इसमें 90। अब अपन 90
का भाग देते हैं किसमें 135 में। मान लीजिए लगभग एक बार भाग गया इसमें, कितना बचेगा शेषफल 45। 45 भाग देंगे किसमें 90 में, कितनी बार गया 2 बार, शेषफल 0। अपन का स्टेप होगा खत्म। यहाँ पे जिसका लास्ट में भाग दिया वो क्या है हमारा HCF, ये हमारा क्या है आंसर। इस तरह से सवाल करने में हमारा टाइम भी बचता है और आंसर भी सही आता है। अपन करते हैं युक्त विभाजन विधि से। ये विधि क्या है, ये करते हैं अपन चरणों में। चरण फर्स्ट, हमेशा बड़ी संख्या भाग देते हैं किसका, छोटी संख्या का। ठीक है, अपन की प्रमेय क्या है, A बराबर BQ प्लस R। जो ये R का मान है ना, ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा और B से छोटा होता है हमेशा। ये हमारी R की वैल्यू होती है। और ये क्या है भाज्य, किस में भाग देते हैं अपन 225 में, किसका भाग देंगे 135 का। शेषफल के भाग कितने में गया एक बार, शेषफल क्या है हमारा 90। ठीक है, अपन को ये विधि जब तक करने जब तक शेषफल क्या नहीं आ जाए 0, पर लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। अब चरण सेकंड, चरण सेकंड में क्या लेंगे, जिसका भाग दिया है वो और जो शेषफल आया है वो। किसका भाग दिया अपन ने 135 का 35 में। अब किस में भाग देंगे 90 का भाग देंगे इसमें। वही युगल विभाजन प्रमेय A बराबर BQ प्लस R। A की वैल्यू 135, किसका भाग दिया 90 का, हमारा भाग कितनी बार गया एक बार, शेषफल कितना आएगा हमारा 45। लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू 0। अपन फिर लेंगे अब चरण थर्ड। अपन ने किसका भाग दिया और किस शेषफल आया बोलेंगे। 90 में भाग देना किसका 45 का। वही फिर में A बराबर BQ प्लस R। A का मान 90, B का मान 45, भाग कितने में गया 2 बार, शेषफल कितना आया 0। अपन लिख सकते हैं R बराबर 0। अपन लिखेंगे अतः चरण थर्ड में R बराबर 0 प्राप्त हुआ। तो बताओ HCF क्या होगा, HCF बराबर 45। ठीक है, ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय हल करने की विधि है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ, एक प्रश्न में जो भी पॉइंट है महत्वपूर्ण जिससे क्वेश्चन आएंगे वो पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको अभी। देखो भाई, पहला पॉइंट है शांत अशांत। हम ये पढ़ना शांत अशांत क्या होती है। यदि कोई परिमेय संख्या है अपन की, हमने कोई परिमेय संख्या मान ली P/Q, तो इसका जो हर है Q, इसका जो हर हमेशा 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में होना चाहिए, या फिर या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो, इनमें से कोई एक हो या फिर दोनों हो, तो वे संख्या होती है हमारी शांत। यदि इनके अलावा कोई भी संख्या जाती है तो हमारी क्या हो जाती है अशांत। इनके अलावा कोई भी संख्या जाती है तो हमारी क्या हो जाती है अशांत। कोई संख्या से मतलब यदि इनके मल्टीपल में 3 7 आ जाता है, 3 और 7 आ जाता है, तो वो हमारी जाती है क्या अशांत परिमेय संख्या। जब ये संख्या आती है तो अपन इसके अंश को काट के देखते हैं पहले, यदि कट जाता है तो वो शांत हो जाएगी, और नहीं कटता है तो वो अशांत हो जाएगी। इनके अलावा आ जाती है क्या होती है अशांत। ठीक है, अब आती है परिमेय संख्या। अपन जानते हैं परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या होती है वो परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कौन सी होती है, यदि कोई संख्या स्क्वायर वाला कोई संख्या है तो वो क्या होती है हमारी सभी परिमेय संख्या। जैसे √4 2 का स्क्वायर है तो हमारा जाएगा ये परिमेय संख्या। 25 25 ये हमारा 5 का स्क्वायर है हमारी परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या होती है जो भी संख्या अपन की रूट में है, रूट संख्या बोलते हैं अपन, तो ये हमारी क्या होती है सब अपरिमेय संख्या। और जो अपन का होता है पाई, वो पाई क्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और यदि अपन किसी संख्या में भाग देते हैं और उसका पूरा भाग नहीं जाता है तो वो क्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या। मानने को तो अपन किसी संख्या के ऊपर यदि बार हो, कोई लाइन हो, इसको अपरिमेय संख्या मानते हैं, लेकिन अपन इसको मानते क्या है परिमेय संख्या है। या फिर कोई संख्या पॉइंट के बाद होती है, ये भी क्या हो जाएगी अपन की परिमेय संख्या। ठीक है, अपन को बोलेंगे परिमेय संख्या, केवल ऐसे वाले लाइन को बोलेंगे अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या दो संख्याओं के योग, जैसे 2 + √3, 2 - √3 और 7√5, ये सारी कैसी होती है अपन की अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद आती है अपन की युगल विभाजन प्रमेय क्या है, A बराबर BQ प्लस R। ये क्या है यहाँ पे, A हमारा भाज्य, B है भाजक, Q है भागफल
और आर है यहाँ पे शेषफल। ठीक है, जो आर का मान है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन बी से हमेशा क्या होता है, छोटा। ठीक है, हमको कब एचसीएफ निकालना है और कब एलसीएम निकालना है। एचसीएफ के लिए यदि किसी प्रश्न में हमसे अधिक से अधिक अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या इनमें से कोई शब्द आ जाए, अपन उसमें क्या निकालना है, एचसीएफ। और एलसीएम कब निकालते हैं हम, एलसीएम निकालने के लिए जब किसी प्रश्न में एक साथ प्रारंभिक स्थान, कम से कम या न्यूनतम, कम से कम न्यूनतम या छोटी से छोटी, ये कोई भी शब्द आ जाए उसमें क्या निकालते हैं हम, एलसीएम। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चनों से चैप्टर फर्स्ट का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। चैप्टर फर्स्ट 4 मार्क्स का है, 4 नंबर का है, 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, एक क्वेश्चन आएगा फिलिंग द ब्लैंक रेगिस्तान, और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। ठीक है, एमसीक्यू एन से आएगा, चैप्टर शांत से आएगा, अपरिमेय संख्या से आएगा। फिलिंग द ब्लैंक ये अपन का परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से पूछ सकता है। ठीक है भाई, धन्यवाद। वीडियो को अगले अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं आप, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।